हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग क्लास 12th की रसायन विज्ञान में क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी लैब मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का पार्ट 10 है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम अणुसूत्र क्या होता है इसका, CHCl3। ठीक है, और इसके जो खोजकर्ता थे वो लिविंग और सुमिरन थे। 1831 ईस्वी में खोज की थी इसकी। IUPAC नेम इसका क्या है, तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन के लिए मेथेन। ठीक है, तो देखते हैं प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोफार्म होता है वो या तो एसीटोन से हम बनाते हैं या तो फिर एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल से बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म एथेनॉल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण या Cl2 की क्रिया से बनाया जाता है। अब जो निम्न पदों में पूर्ण होती है, तो यह अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। अब जैसे सबसे पहला है, हम ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण पर जल डालेंगे, इसके यानी जल अपघटन करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से बन जाएगा हमारा बुझा चूना यानी वाटर लाइम बन जाएगा, और यहाँ से हमने Cl2 गैस निकाल ली। ठीक है, अब इसी Cl2 गैस की क्रिया ये CaOH का होल्टोज अभी यहाँ रखने देंगे, इसका लास्ट में यूज होने वाला है। हम यहाँ से Cl2 गैस लेंगे और Cl2 की क्रिया हम एथेनॉल से कराते हैं। ठीक है ना, किससे कराते हैं, एथेनॉल से कराते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 2H और यहाँ से हम 2Cl बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर बचा क्या, CH3CHO, ये 2H गायब कर दिया है Cl2 के साथ, तो ये बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का हम क्लोरीनीकरण कराते हैं यानी 3Cl2 से क्रिया। अगर यहाँ की 3H और यहाँ के 3Cl 3HCl निकाल देंगे। अब जो 3Cl यहाँ पर बचे हैं वो इस वाले H पर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा CCl3CHO। ठीक है, और इसी CCl3CHO को क्लोरल कहा जाता है या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड कहते हैं ना। ये एसिटल्डिहाइड में क्लोरीन जुड़ा था तो इसलिए इसे कह दिया गया ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब जो ये क्लोरल या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड आई है वो पहले से ही जो वाटर लाइम बन चुका है यानी कि जल रहित चूना या बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो क्लोरल के 2 मोल अणु लेते हैं, CCl3CHO CCl3CHO 2 मोल अणु, और इसके हमने ले लिया एक, तो CaOH का होल्टोएज था, तो OH ऊपर और एक OH नीचे कर दिया। अब यहाँ से हम CCl3 था और इधर का H, इधर का CCl3 इधर का H, तो ये निकल गया CHCl3। ठीक है, कितने निकले, एक और एक 2 मोल निकले, और यही हमारा क्लोरोफार्म है। अब बच क्या रहा है, Ca के साथ देखो एक O यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2 O हो गए, और एक क्या है हमारा CH, तो इसे हम लिख सकते हैं HCOO लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो CH है और डबल O, इसे लिख सकते हैं HCOO। कितने हैं, 2 हैं, इसको हम Ca के साथ ऐड कर देंगे, तो HCOO का होल्टोएज Ca। तो चलिए हम देखते हैं एसीटोन से कैसे क्लोरोफार्म बनता है। तो एसीटोन की सबसे पहले हम 3Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं यानी क्लोरीनीकरण कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3H और यहाँ से 3Cl हम 3HCl बाहर कर देंगे, और जो 3Cl बचे हुए हैं उसे यहीं पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये बन जाएगा CCl3COCH3। अब CCl3 को क्या कहते हैं, ट्राई क्लोरो कहते हैं, 3 बार Cl आया तो ट्राई क्लोरो। अब ये किसके सूत्र से जुड़ा हुआ था, एसीटोन से, तो एसीटोन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसी ट्राई क्लोरो एसीटोन के 2 मोल अणु लेंगे और हम बुझा चूना लेंगे यानी वाटर लाइम CaOH का होल्टोएज। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से CCl3 और यहाँ से CHCl3 निकालेंगे, यहाँ से CCl3 यहाँ से H लेकर के हम CHCl3 निकाल देंगे, यानी एक और एक 2 मोल अणु निकल गए। अब क्या बचा, यहाँ से बच रहा है CH3C, कितने O हैं, डबल O हैं, CH3COO, और यहाँ पर भी CH3COO है, और ये कैल्शियम के साथ जोड़ देंगे CH3COO का होल्टोएज और Ca। ये हमारा एसीटेट का सूत्र होता है और ये हमारा फार्मेट का सूत्र होता है, तो इसे हम कहेंगे कैल्शियम एसीटेट और इसे कैल्शियम फार्मेट कहेंगे। तो चलिए अब हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये है हमारा बर्नर। ठीक है,
तो यहाँ से ये बर्नर दिया गया है और ये है हमारा आसवन फ्लास्क और इसी में हम ब्लीचिंग पाउडर और जल और इसी में हम एथिल अल्कोहल या एसीटोन को हम रखते हैं या लेते हैं। ठीक है, और ये लगे हुए स्टैंड इसे रोकने के लिए, ये तारों की जाली है। ठीक है, और यहाँ पर रखा गया है एक हमारा सैंड बाथ जिसे हम कहते हैं बालू ऊष्मक। ठीक है, ये कोई बर्तन है, कोई पात्र है, इसमें बालू रख दिया गया है, नीचे से बालू को हम गर्म करेंगे और फिर इसके बाद अपने आप फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाएगा। अगर ये गर्म हो जाएगा तो जो क्लोरोफॉर्म द्रव की वाष्पें हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी और यहाँ पर लगा हुआ है संधारित्र, ये कार्क लगा हुआ है। ठीक है, इसे कार्क कहते हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है ये संघनित्र। संघनित्र का काम क्या होता है, ये ठंडे जल इसमें डाला जाता है और गर्म जल बाहर निकाला जाता है, यानी ये जो वाष्प निकली है द्रव की उसे ठंडी करने के लिए हम संघनित्र का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसे एक एडाप्टर के द्वारा हम ग्राही में जो जल रखा हुआ है उसी में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इस विध में प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। एक आसवन फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क को गर्म करते हैं। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्लोरोफॉर्म द्रव की वाष्पें संघनित्र से ठंडी होती हुई एडाप्टर की सहायता से ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर ली जाती हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। एक आसवन फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर, जल तथा एथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क को गर्म करते हैं। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्लोरोफॉर्म द्रव की वाष्पें संघनित्र से ठंडी होती हुई एडाप्टर की सहायता से ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर ली जाती हैं। ठीक है, अब इसका भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे पहला जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो रंगहीन ईथर जैसी गंध युक्त जल से भारी द्रव होती है, तो इसका जो भार होता है वो जल से अधिक होता है। ठीक है, इसका भार जल से अधिक होता है। जल का क्या होता है घनत्व, वो होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, और या सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, और इसका 1.5 है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे कि ईथर वगैरह और अल्कोहल है दे भी दिया गया है यहाँ पर, इसमें विलेय होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये उत्तम विलायक है। विलायक मतलब इसमें चीज़ें घुल जाती हैं। ठीक है, ये किसी में नहीं घुलती क्योंकि इसका भार जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, ये तली पर बैठ जाती है, जैसे उस डायग्राम में जो एक क्लोरोफॉर्म होता है वो तली पर बैठ जाती है जल के। अब इसके बाद यह अज्वलनशील होती है। ठीक है, हाथ पर रखेंगे तो जलन नहीं होगी, किंतु जलाने पर इसकी वाष्प हरी पीली किनारों वाली काले धुएं की ज्वाला के साथ जलती है। देखते हैं हम जब कोई भी पदार्थ जलाते हैं, कुछ जलाते हैं तो उसमें कुछ कलर, पीला कलर आता है, लाल कलर आता है ना, तो वैसे ही इसमें भी होता है। इसे जलाया जाता है तो इसकी जो वाष्प होती है वो हरी पीली किनारों वाली काले धुएं की ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, चौथा क्या है, इसे सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आ जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, निश्चेतक बेहोशी के लिए। ठीक है, अब हम इसके रासायनिक गुण को देखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक गुण के लिए हम इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।